उसने अपने वकीलों और वित्तीय विशेषज्ञों को लगाया, लेकिन नाइटफॉल इन्वेस्टमेंट्स का हमला इतना सुनियोजित और चालाकी भरा था कि वे उसे रोक नहीं पा रहे थे। अवनीत ने रविंद्र सिंह की कुछ प्रमुख संपत्तियों पर गुपचुप तरीके से कानूनी मुकदमे दायर करवा दिए, जिससे उनकी खरीद बिक्री रुक गई। रविंद्र सिंह अब पैसों की भारी किल्लत महसूस करने लगा। उसके बैंक खाते फ्रीज होने लगे थे और उसके प्रोजेक्ट्स ठप पड़ रहे थे। उसके आलीशान बंगले पर भी बैंक का कर्ज बढ़ रहा था। जो आदमी कल तक अरबों में खेलता था, आज उसकी दिवालिया होने की नौबत आ गई थी। अवनीत ने सुनिश्चित किया कि रविंद्र सिंह को कोई भी वित्तीय मदद न मिले। उसके पुराने दोस्त अब उससे दूरी बना चुके थे, क्योंकि किसी को भी इस रहस्यमयी प्रेत से दुश्मनी मोल नहीं लेनी थी। रविंद्र सिंह का साम्राज्य अब अपने अंत के करीब था। रविंद्र सिंह पूरी तरह से टूट चुका था। उसका अहंकार चूर चूर हो गया था और वह जानता था कि वह अब और नहीं लड़ सकता। ठीक इसी समय अवनीत ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने रविंद्र सिंह के सभी अवैध कामों, भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों के सबूत इकट्ठा किए थे। ये सबूत इतने पुख्ता थे कि कोई भी उन्हें झुठला नहीं सकता था। अवनीत ने सारे सबूत एक गुमनाम हार्ड ड्राइव में डाले और उसे एक विश्वसनीय पत्रकार तक पहुंचाया, जिसने पहले भी रविंद्र सिंह के गलत कामों पर नजर रखी थी। पत्रकार ने सबूतों की जांच की और हैरान रह गया। ये सिर्फ वित्तीय धोखाधड़ी के सबूत नहीं थे, बल्कि कई अन्य जघन्य अपराधों के भी थे, जिनमें प्रिया की मौत का कनेक्शन भी शामिल था। अगले ही दिन पूरे देश के समाचार चैनलों और अखबारों में रविंद्र सिंह के घोटालों और अपराधों की खबरें छा गईं। जनता में आक्रोश फैल गया। पुलिस और सरकारी एजेंसियों पर रविंद्र सिंह को तुरंत गिरफ्तार करने का भारी दबाव पड़ा। रविंद्र सिंह अब भाग नहीं सकता था। उसके सभी रास्ते बंद हो चुके थे। अवनीत ने सुनिश्चित किया कि न्याय अब अपनी चाल चलेगा। प्रिया को आखिरकार न्याय मिलने वाला था। मीडिया के दबाव और पुख्ता सबूतों के कारण रविंद्र सिंह को अंततः गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर कई गंभीर आरोप लगे, जिनमें प्रिया की मौत का मामला भी शामिल था। अपने अपराधों को कबूल कर लिया और उसे कड़ी सजा सुनाई गई। रविंद्र सिंह का साम्राज्य पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। अवनीत ने रविंद्र सिंह को जेल में जाकर देखा। रविंद्र सिंह ने उसे पहचान लिया, क्योंकि अवनीत ने अपनी पहचान अब नहीं छिपाई थी। उसकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ एक शांत और स्थिर भाव था। रविंद्र सिंह ने देखा कि कैसे एक सीधा साधा आदमी उसके साम्राज्य को तबाह करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। अवनीत ने प्रिया का बदला ले लिया था। उसके दिल में अब शांति थी। वह टूटे हुए इंसान नहीं था, बल्कि एक मजबूत और समझदार व्यक्ति बन चुका था। उसने अपनी पहचान को आम जनता के सामने नहीं खोला। वह अभी भी प्रेत के रूप में ही काम करना चाहता था, लेकिन अब अच्छे के लिए। उसने अपनी सारी संपत्ति और कंपनियों का इस्तेमाल समाज सेवा और न्याय के लिए करना शुरू किया। उसने एक फाउंडेशन बनाया जो उन लोगों की मदद करता था जिन्हें ताकतवर लोगों ने कुचल दिया था। अवनीत ने प्रिया की याद में एक नया जीवन शुरू किया, जहां उसका मकसद अब सिर्फ बदला नहीं, बल्कि इंसाफ दिलाना था। उसने खुद से कहा, प्रिया, तुम्हें न्याय मिल गया। और इस एहसास के साथ एक नया सवेरा हुआ था।